ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं जिसका पार्ट 2 का सोशोलॉजी सब्सिडी का एग्जाम हुआ है उसका आंसर की बताने वाला हूं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया नामक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा राम आहूजा। अगला प्रश्न है, सामाजिक समस्या का अध्ययन संबंधित है, इसका राइट आंसर होगा वैवाहिक समाजशास्त्र। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सामाजिक समस्या नहीं है? इसका राइट आंसर होगा मद्यपान। अगला प्रश्न है, किस समस्या का संबंध आर्थिक अभाव से है? इसका राइट आंसर होगा बेरोजगारी। अगला प्रश्न है, इंडियन सोशल प्रॉब्लम पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर होगा जी.आर. मदन। अगला प्रश्न है, किसने कहा सामाजिक समस्या वह स्थिति है जिसे व्यक्ति की बड़ी संख्या आकांक्षी सामाजिक मानदंडों से विचलित मानती है? इसका राइट आंसर होगा फुलर एवं मेयर्स। अगला प्रश्न है, कंटेम्पोरेरी सोशल प्रॉब्लम पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 8 नंबर, किसने कहा सामाजिक समस्या उन दशाओं की पूर्णता है जिन्हें नैतिक आधार पर समाज में अधिकांश व्यक्तियों द्वारा अनुचित रूप से परिभाषित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा हल्टन। अगला प्रश्न है, क्राइम एगेंस्ट वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा राम आहूजा। अगला प्रश्न है, कौन घरेलू हिंसा का कारण नहीं है? इसका राइट आंसर होगा धर्म। नेक्स्ट प्रश्न है, घरेलू हिंसा है, इसका राइट आंसर होगा घटना, दशा, समस्या, सभी होगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, घरेलू हिंसा संबंधित है, इसका राइट आंसर होगा पारिवारिक तनाव। अगला प्रश्न है, परंपरा का उल्लंघन है, इसका राइट आंसर होगा सांस्कृतिक विचलन। 14 नंबर प्रश्न है, एजिंग एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा एस.के. विश्वास। अगला प्रश्न है, वर्तमान भारत में वृद्ध की आयु क्या है? इसका राइट आंसर होगा 60 साल। अगला प्रश्न है, वृद्धों का संबंध किस प्रक्रिया से है? इसका राइट आंसर होगा बुद्धि विकास से। नेक्स्ट प्रश्न है, बुजुर्ग की मुख्य समस्या कौन है? इसका राइट आंसर होगा स्वास्थ्य। नेक्स्ट प्रश्न है, जेंटोलॉजी अध्ययन कहलाता है, इसका राइट आंसर होगा वृद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है, वृद्धों की मूल समस्या किस प्रकार परिवार है, किस प्रकार का परिवार में है? इसका राइट आंसर होगा संयुक्त परिवार। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर, वृद्धि की समस्या पाई जाती है, इसका राइट आंसर होगा औद्योगिकीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष घरेलू हिंसा कानून पारित हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 2005 में। नेक्स्ट प्रश्न है, सापला योजना केंद्रित है, इसका राइट आंसर होगा किशोरी उपहार। अगला प्रश्न है, दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? इसका राइट आंसर होगा 1961 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, तलाक के कौन कारण है? इसका राइट आंसर होगा कुरीति। अगला प्रश्न है 25 नंबर, सांस्कृतिक समाजशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा गुनर मिडल। अगला प्रश्न है, किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस घोषित किया गया? इसका राइट आंसर होगा 2001 में। नेक्स्ट प्रश्न है, दहेज उन्मूलन संभव है? इसका राइट आंसर होगा डी होगा उपयुक्त सभी। पहला है शिक्षा, दूसरा है कानून और तीसरा है जागरूकता, सभी होगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर, वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे रियासत की आयु है, इसका राइट आंसर होगा 60 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर, दहेज प्रथा को प्रोत्साहित करने वाले कौन थे? इसका राइट आंसर होगा दहेज प्रथा को प्रोत्साहित करने वाली दशा कौन है? इसका राइट आंसर होगा ए पितृ संतानक समाज। अगला प्रश्न है, दहेज का परिणाम है, इसका राइट आंसर होगा आत्महत्या। अगला प्रश्न है, कब वृद्ध दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 1 अक्टूबर को। कौन वरिष्ठ नागरिक की समस्या नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवादिता। अगला प्रश्न है 33 नंबर,
ओल्ड एज होम का पर्याय है, इसका राइट आंसर होगा युवा का सहायता। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि मूल्यांकन वस्तुएं जो विवाह से संबंध रखने वाले दोनों और होते हैं, इसका राइट आंसर होगा 34 का राइट आंसर ई होगा चार्ल्स विनिक। अगला प्रश्न है 35 नंबर, एशियन ड्रामा पुस्तक किसने लिखी है, इसका राइट आंसर होगा बी गुनर मिडल। अगला प्रश्न है 36 नंबर, बाल साइमिक के मुख्य कारण है, इसका राइट आंसर होगा डी निर्धनता, शिक्षा का अभाव, सामाजिक एवं आर्थिक अभाव सभी। अगला प्रश्न है 37 नंबर, भारत में बाल श्रमिक को कैसे रोका जा सकता है, इसका राइट आंसर होगा जागरूकता, शिक्षा, कानून, उपयुक्त सभी के द्वारा। अगला प्रश्न है 36 नंबर, बाल श्रम दिवस किस वर्ष आरंभ हुआ था, इसका राइट आंसर होगा 2002 में। अगला प्रश्न है, कौन दिन बाल श्रम निरोधक दिन है, इसका राइट आंसर होगा 12 जून। अगला प्रश्न है 40 नंबर, भारत में बाल श्रमिक की आयु होती है, इसका राइट आंसर होगा 14 वर्ष से कम। अगला प्रश्न है, किस वर्ष पृथ्वी दिवस की शुरुआत हुई थी, इसका राइट आंसर होगा 1970। अगला प्रश्न है, पर्यावरण जागरूकता कौन संबंधित है, इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्रियात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 43 नंबर, इसका राइट आंसर होगा 3 वर्ष, घरेलू हिंसा की न्यूनतम दंड होती 3 वर्ष। अगला प्रश्न है 44 नंबर, एक पीढ़ी से में संघर्ष को कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा बी होगा अंतर पीढ़िक संघर्ष। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण है, इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, खनन, प्लास्टिक का उपयोग, पराली का उला जलना, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रदूषण का मुख्य प्रभाव है, इसका राइट आंसर होगा टी होगा दिल का दौरा, कफ, सांस की समस्या, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पर्यावरण प्रदूषण का कारण नहीं है, इसका राइट आंसर होगा डी होगा शोर का अभाव। अगला प्रश्न है 48 नंबर, निम्न में से कौन वायु प्रदूषक है, इसका राइट आंसर होगा डी होगा उपयुक्त सभी, धुआं, धूल, क्लोरीन। अगला प्रश्न है 49 नंबर, निम्न में से कौन जल प्रदूषक का स्रोत नहीं है, इसका राइट आंसर होगा बी शोरगुल। अगला प्रश्न है 50 नंबर, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा 16 सितंबर को। अगला प्रश्न है, कौन सा दिन वन महोत्सव का दिन है, इसका राइट आंसर होगा 1 जुलाई। अगला प्रश्न है, कौन एक वैश्विक तापमान का कारण नहीं है, इसका राइट आंसर होगा वृक्षारोपण। अगला प्रश्न है 53 नंबर, जलवायु परिवर्तन का परिणाम है, इसका राइट आंसर होगा अजैव। नेक्स्ट प्रश्न है 54 नंबर, कौन एक अम्लीय वर्षा से प्रभावित होता है, इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, मानव स्वास्थ्य, जलीय जीवन, वनस्पति सभी। अगला प्रश्न है, कौन दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, 5 जून। अगला प्रश्न है, किसने कहा सभी और व्यक्तित्व की कार्यात्मक पर अत्यधिक मदिरापन के प्रभाव को मद्यारण कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा 56 का ए होगा E.H. जॉनसन। अगला प्रश्न है 57 नंबर, मद्यापन की दुष्परिवार नाम है, इसका राइट आंसर होगा व्याप्तिक विघटन। अगला प्रश्न है, बिहार में किस वर्ष मद्य निषेध नीति लागू की गई थी, इसका राइट आंसर होगा 2016 में। अगला प्रश्न है 59 नंबर, भारत में किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्रामीण उज्ज्वल योजना लागू की गई थी, इसका राइट आंसर होगा इसका 2016 होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो आप 2021 मार सकते थे। अगला प्रश्न है 60 नंबर, मद्यन के कारण है, इसका राइट आंसर होगा डी उपयुक्त सभी, निराशा, अज्ञानता, फैशन, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 61 नंबर, परिवीक्षा उपयोगी है समाज एवं व्यक्ति दोनों के लिए। अगला प्रश्न है 62 नंबर, निम्न में से कौन अपराध की सुधारात्मक विधि नहीं है, इसका राइट आंसर होगा डी मान्यता प्राप्त विद्यालय। अगला प्रश्न है 63 नंबर, किसने कहा कि परिवेश इस प्रकार दंड देने वाली संस्था है, इस शर्त पर अपराधी अच्छा व्यवहार करेगा मुक्ति मिलने के को कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा 63 नंबर का डी होगा कॉल्डवेल।
अगला प्रश्न है, बिहार की किस वर्ष मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना लागू हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 2020। अगला प्रश्न है, किसने कहा पूंजीवाद निर्धनता का मूल कारण है? इसका राइट आंसर होगा मार्क्स। अगला प्रश्न है 66 नंबर, निर्धनता निवारण के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम कब लागू प्रारंभ की गई थी? इसका राइट आंसर होगा 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है 67 नंबर, भारत में निर्धनता दूर करने के लिए राष्ट्रीयकरण की नीति किस वर्ष लागू की गया था? इसका राइट आंसर होगा 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस दिन भारत में विमुद्रीकरण लागू की गई थी? इसका राइट आंसर होगा 8 नवंबर को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस दिन भारत में जीएसटी लागू की गई थी? इसका राइट आंसर होगा 1 जुलाई 2017 को। कब आयुष्मान भारत प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 2018 में। किसने कहा बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति काम करने की स्थानों की संख्या अधिक होती है? इसका राइट आंसर होगा कार्य विलियम। इन इंक्वायरी इन टू द पॉवर्टी ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ए गुन्नर मिंडर। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी के परिणाम है? इसका राइट आंसर होगा मानसिक तनाव, अपराध, निम्न स्वास्थ्य, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कब प्रारंभ की गई थी? इसका राइट आंसर होगा 74 का बी होगा 1779 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब आरंभ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा बी होगा 1993 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 76 नंबर, कोविड-19 के कारण भारत में बेरोजगारी दर बढ़ रही है? यस। अगला प्रश्न है, माथ्यरा इनमें से किससे संबंधित सिद्धांत दिया है? इसका राइट आंसर होगा जनसंख्या से संबंधित ही। अगला प्रश्न है 78 नंबर, भारत में किस शहर को अंगूरों का शहर के नाम से जाना जाता है? नासिक को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बेरोजगारी के कारण नहीं है? इसका राइट आंसर होगा गतिशीलता। अगला प्रश्न है, कौन एक बेरोजगारी का परिणाम नहीं है? इसका राइट आंसर होगा भी आराम। अगला प्रश्न है, 1971 में गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी ने। अगला प्रश्न है, आतंकवाद का कारण है? इसका राइट आंसर होगा विचलित युवा। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष आतंकवाद निरोधक कानून लागू हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 2002 में। अगला प्रश्न है, कौन सी समस्या आर्थिक संसाधन के से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा आत्महत्या, सुसाइड। पॉलिटिकल टेररिज्म नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर होगा विलिंगटन पॉल। अगला प्रश्न है, भारत में सामाजिक व्याधि नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर होगा 86 का डी गोपी मोहन प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है, आतंकवाद की विशेषता है? इसका राइट आंसर होगा हिंसा। अगला प्रश्न है, आतंकवाद का उद्देश्य है? इसका राइट आंसर होगा आंतरिक सुरक्षा की तुलना। अगला प्रश्न है, आतंकवाद के मुख्य तत्व है? इसका राइट आंसर होगा हिंसा, विवाद, अपहरण, सभी। अगला प्रश्न है, आतंकवाद का परिणाम है? इसका राइट आंसर होगा 90 का। इसका राइट आंसर होगा अपराध, भ्रष्टाचार, असुरक्षा, सभी। अगला प्रश्न है, नक्सलवाद है? इसका राइट आंसर होगा चुनौतीपूर्ण समस्या। अगला प्रश्न है 92 नंबर, नक्सलवाद का इतिहास है? इसका राइट आंसर होगा 1990 में। नक्सलवाद के कारण है? इसका राइट आंसर होगा राजनीतिक सामाजिक शोषण, मानवाधिकार हनन, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 94 नंबर, नक्सलवाद राष्ट्र के प्रगति में बाधक है? इसका राइट आंसर होगा यस। नक्सलवाद के परिणाम है? इसका राइट आंसर होगा असुरक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है, जन आंदोलन के नेता कौन थे? इसका राइट आंसर होगा वीपी सिंह। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन के नेता कौन है? इसका राइट आंसर होगा विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत में आपातकाल लागू किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बाल श्रमिक किस आयु से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा 18 वर्ष से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, टाडा कब खत्म हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 2007 ईस्वी में।
आपको इस वीडियो के माध्यम से 100% क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। जो आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।